कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम को देने की एज क्राइटेरिया जान लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को 21 ईयर्स से दे सकते हैं और साथ ही साथ आपका MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए विथ 55% और साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम को अपीयरेंस में भी भर सकते हैं। अगर आपका MA कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। और आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ 30 साल तक ही दे सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम इसके पैटर्न्स को समझते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। तो ये देखिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम में आपके टोटली जो है 6 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 पेपर होते हैं। पहला आपका जनरल इंग्लिश होता है। ठीक, फिर आपका सेकंड पेपर यहाँ पे जनरल स्टडीज़ होते हैं। ठीक, फिर आपका जनरल इकोनॉमिक्स होता है, पेपर फर्स्ट होता है। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक का सिलेबस है, सॉरी पैटर्न है। तो जनरल इंग्लिश का आपका एक पेपर पहला हो गया, सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ होते हैं, थर्ड पेपर जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट होता है, फोर्थ पेपर जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड होता है, फिफ्थ पेपर जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड होता है और सिक्स पेपर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स होता है। और ये आपके पेपर जो है टोटल 1000 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम जो है टोटली 3 दिन होता है। ठीक, 3 दिन होता है आपका ये एग्ज़ाम। एक दिन में आपको 6 घंटे एग्ज़ाम देने होते हैं। ठीक, तो बीच में आपको जो है मतलब ब्रेक मिलता है। मतलब एक पेपर मान लीजिए पहले दिन आपका जनरल स्टडीज़ पड़ गया और आपका जनरल इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो 2 पेपर जो है आपका एक दिन में पड़ता है। सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका 9 से 12 पेपर होगा, 9 से 12 होगा पहली शिफ्ट। ठीक है, 3 घंटा आपने लिखा, फिर आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। फिर दूसरा पेपर आपका जो कि 5 बजे तक होता है। ठीक है, तो एक दिन में आपको टोटल मतलब 3 दिन में आपको टोटल 18 घंटे इस पेपर को करना पड़ता है 3 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ना तो प्री होता है ना मेंस होता है, खाली इस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ता है जो कि 1000 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप जो है जनरल इंग्लिश के लिए इसमें मतलब ये पूछा जाता है, एक सेकेंड, जनरल इंग्लिश में आपसे बेसिकली मतलब नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि ऐसे लिखिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऐसे लिखिए या फिर वुमेंस की एम्पावरमेंट पे ऐसे लिखिए। और फिर सेकंड आपका होता है, इसमें पूछते हैं प्रेशर राइटिंग। मतलब आपको कोई पैराग्राफ दे देगा, आपको उसे शॉर्ट करना रहता है। ठीक है, फिर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग भी इसमें पूछा जाता है कि आप पैराग्राफ राइटिंग करिए। फिर इसमें आपको कुछ ग्रामर चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि एडॉम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, ये सब भी आपसे इसमें पूछ लिया जाता है। जनरल इंग्लिश पेपर की हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में आप बेसिकली पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, मॉडर्न पढ़ लीजिए, मेडिवल पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लीजिए और साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी पढ़ लीजिए।
ठीक। तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जैसे हड़प्पा का सिविलाइजेशंस क्या था, या अकबर ने वुमेंस को मतलब क्या वो रिस्पेक्ट करता था कि नहीं करता था। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए। अगर आप इतने चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज़ जो कि 100 नंबर का होता है वो आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। 100 मार्क्स का जो कि आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो आपके सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे एग्ज़ाम के जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर होता है और जनरल इकोनॉमिक्स सेकेंड, जो कि आपका 200-200 नंबर के होते हैं। 3-3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है। तो हम अब ये फ्रेंड्स आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, सब्जेक्टिव। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होता है और आईएसएस का एग्ज़ाम जो है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्ज़ाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। तो अब हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्ज़ाम का सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस है। पहले देखिए आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, सिंपल सा है, ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। फिर जनरल स्टडीज़ आ गया जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आईएसएस दोनों में कॉमन होता है, बट ये दोनों एग्ज़ाम आपके सब्जेक्टिव ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। फिर जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर होगा जो कि आपका सेकेंड डे होगा, 300 नंबर का। ठीक है। तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, आप भी इसे यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपके बेनिफिट के लिए हम जो है सिलेबस को डिस्कस कर देते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। ठीक है। तो पार्ट ए में क्या पूछा है आपका, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। इसमें क्या है आपका, देखिए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, मार्जिनल यूटिलिटी है, एंड डिमांड है, कंज्यूमर सरप्लस है, इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी फंक्शंस है, प्राइस इनकम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स है, स्लट्सकी थ्योरम है, डेरिवेशंस ऑफ डिमांड कर्व है, रेवल प्रेफरेंस थ्योरी है, ड्यूअलिटी एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस है, एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन है। चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है, सिंपल गेम ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम है। ये देखिए, आप इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप उसको कवर करेंगे और आपसे इसमें इस एग्ज़ाम में बेसिकली इस एग्ज़ाम का एक यह बेनिफिट है कि इसमें आउटसाइड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप घबराने की बात नहीं है इसमें। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में फीचर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शन फंक्शंस है, फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉब डॉगलेस है, सेस फिक्स कोफिशिएंट टाइप है, ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है, रिटर्न्स टू स्केल है, रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, ड्यूअलिटी एंड कॉस्ट फंक्शन है, मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ फर्म है, टेक्निकल एलोकेटिव एफिशिएंसी है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस है, जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री है। ठीक है। तो टॉपिक काफ़ी लेंदी है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर इंडियन इकोनॉमिक एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है। फिर इसमें पूछा है आपका थ्योरी ऑफ वैल्यू, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, क्रॉस सब्सिडी फ्री प्राइसिंग, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, मार्शलियन वॉल्यूशन स्टेबिलिटी एनालिसिस, प्राइसिंग विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में न्यू क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस, फैक्टर शेयर्स एडिंग अप प्रॉब्लम, यूलर थ्योरम, प्राइस ऑफ फैक्टर अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ रिकार्ड, मार्क्स कालेकी एंड कालिचकी। तो फ्रेंड्स, इस तरह पढ़ना तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि हम ये आप सिलेबस देख लीजिए, जनरल इकोनॉमिक्स सेकेंड, जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड, इंडियन इकोनॉमिक, मतलब आपके बेसिकली 4 पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है। तो ये हम आपका ये वीडियो का ये जो है PDF हम अपलोड भी कर देंगे अपने YouTube चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।
तो आप बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट जान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट होती हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिर्फ 18 पोस्ट होती हैं, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं। आप और फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम की एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं का रिज़ल्ट आता है जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। जो इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफ़ाई कर पाते हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। ये बड़ी दुख की बात होती है कि आप 18 घंटे एग्ज़ाम दें और आपका रिज़ल्ट भी ना आए। सिर्फ उन्हीं का आता है जो क्रैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत मेहनत करिए तब इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।